Those aspirants who are appearing in CAPFSC 2023 interview, this video is for them. As soon as you enter interview board, जब आप बोर्ड में जाते हो तो जो एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक्चुअल में ये कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सबसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक ऐसा टर्म है कि जिसमें स्टूडेंट जो जो कैंडिडेट हैं, जो एस्पिरेंट है, वो मोस्ट कंफर्टेबल होना चाहिए। बिकॉज क्या है कि आप अपने बारे में तो जानते हो, बहुत कुछ चीजें हैं। कहीं भी जब आप किसी से भी परिचय आपका पहली बार होता है तो क्या है, जो कुछ लोग आपको जानते हैं पहले से और कुछ लोग हैं आपको नहीं जानते हैं। जहां जानते हैं आपको तो क्या होता है कि डायरेक्ट आप मुद्दे पे आते हो, या पहला प्रश्न होता है ना, जैसे जिनको आप जानते हो उनसे क्या बोलते हो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। ये नहीं पूछते हैं ना कि हाँ जी बताइए अपने बारे में, आप कौन है। ये नहीं पूछते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं। लेकिन जो आपको नहीं जानते हैं तो पहले आपका परिचय होता है। कुछ एक जगह जो परिचय होता है, परिचय कराने के लिए एक तीसरे आदमी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप जब एज ए असिस्टेंट कमांडेंट जब ज्वाइन कर लोगे, मान के चलो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, तो जहां भी आपकी न्यू पोस्टिंग होती है तो इन नॉर्मल रूल क्या होता है कि कोई भी स्टाफ, इवन एक कांस्टेबल भी ज्वाइन करके पहुंचा है तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से उसकी जो है इंट्रोडक्शन होता है। तो एक दूसरा आदमी आपको ले जाते हैं जो कि वहां सर्व कर रहे हैं। अब जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप गए, सेलेक्ट होने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एज ए फुल फ्लेज्ड असिस्टेंट कमांडेंट आप बन गए। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट हैं तो कोई एक सपोज डिप्टी कमांडेंट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी वो डीआईजी हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं, या एडीजी हो सकते हैं। वहां वो इंट्रोड्यूस आपको करवाते हैं ऑफिस में। और फिर कभी होता है वार्म अप पार्टी वगैरह होता है, ये सारी फॉर्मेलिटी। लेकिन सब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको तो इंट्रोड्यूस कराने वाला दूसरा कोई नहीं है ना, आप खुद हो। यू आर द पर्सन हु विल से यस आई एम दिस पर्सन। तो आपका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ऑलरेडी उनके पास है। आपका डीएएफ इन डिटेल जो है, वो जो बोर्ड के हेड हैं, जो चेयरमैन चेयरपर्सन व्हाटसोएवर हैं, उनके पास ऑलरेडी है आपका डॉक्यूमेंट, आपके डिटेल। डीएएफ क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मल्टीपल पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट्स में स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है कि पॉइंट नंबर A1 है, नेम है, आपका correspondence एड्रेस है, और सबसे ऊपर जैसे कैंडिडेट है, नेम है, रोल नंबर है, ईमेल आईडी, फोन, ये सारी चीजें है। उसके बाद आपका फिर जैसे है कि आपने डिग्री, आपका कैटेगरी, डिग्री, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका एजुकेशन, फिर आपके फोर्थ प्रेफरेंसेस हैं, फिर आपके अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में है। लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके डीएएफ में मेंशन नहीं है। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वो एक सिंपलेस्ट वे है कि भाई हाँ अब बताइए। तो जो और अदर मेंबर्स हैं उनके पास आपका फुल डिटेल डीएएफ नहीं है, उनके पास समरी शीट है। अब चाहे वो तो विदाउट डीएएफ आपसे इंटरव्यू ले सकते हैं, डीएएफ देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपका डीएएफ है। तो जो आपका जो डीएएफ फिल किया गया, कब किया गया, वो आपका अक्टूबर में किया गया, अक्टूबर 2023 में किया गया। और जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू होगा वो समवेयर जून 2024। तो 8 मंथ्स आपके, अब किसी का पहले होगा किसी का बाद होगा, रफली हम 8 मंथ्स रखते हैं। तो 8 मंथ्स बाद आपका इंटरव्यू हो रहा है। और बहुत हर पर्सन है लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। सब्ट्रैक्ट वो बैड हैबिट्स है, उसी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बाकी चीजें ऐड ही करते चलोगे। लेकिन एक्सपीरियंसेस आपके बढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ आपके। जैसे आप कुछ दिन पहले का हमारा जब वीडियो देखोगे तो उसमें मैं जेआरएफ इकोनॉमिक्स लिखता था और नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन नेट सोशियोलॉजी ये हमारा इस ईयर का एडिशन है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल लो कि अक्टूबर के बाद कोई हमसे मिला तो बोला कि कितने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई हो, तो 2 सब्जेक्ट्स में। लेकिन अब कोई फरवरी में हमसे मिल रहा है तो मैं बोलूंगा ना कि 3 सब्जेक्ट्स में है।
में भी नेक्स्ट ईयर मैं कह सकता हूँ कि फोर्थ सब्जेक्ट में हूँ, जस्ट ये तो पर्सन एडिशन करते रहता है। तो आप इंट्रोडक्शन जब देते हो तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो कुछ वहां कमी रह गई थी, जो या कुछ तो कमियां रह जाती है और कुछ आपने एडिशन किया हुआ है। सपोज करो कि कुछ ऐसे, जैसे अभी रिसेंटली जो वो लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं, तो इस बार उनको इंटरव्यू देना है, तो उन्होंने बोला कि सर मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हो गया हूँ यूनिवर्सिटी में। फिर उन्होंने बताया सर मैं नेट में भी क्वालिफाई कर गया हूँ वो। तो मैंने बोला ठीक है, अब जब आप नेट क्वालिफाई कर गए हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, तो आपके पास एडिशन होगा ना। और बहुत लोग हैं कि जैसे किसी का मास्टर्स क्लियर नहीं हुआ था तो उन्होंने कर लिया, या कुछ थे कि तब जॉब में नहीं थे लेकिन बीच में डीएफ फिल करने के बाद या तो जॉब ज्वाइन कर लिए या ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपके पास एडिशन हुआ, तो वो ऐड आप कर सकते हो। तो जो आपको इंट्रोडक्शन में जनरली ध्यान रखो कि हम इतना कंटेंट बना ले कि हम एक तरह से 90 सेकेंड्स तक बोल सके। जनरली एक जो बोर्ड होते हैं तो वो इतना आपको टाइम नहीं देते हैं, नॉर्मली 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स देते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यदि पूछते हैं तो। लेकिन कंटेंट हमारे पास तैयार होना चाहिए 90 सेकेंड्स के आसपास। समटाइम क्या होता है ना कि इंटरव्यू बोर्ड वाले जैसे जो हेड हैं वही स्टार्ट करेंगे, तो मे भी कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक फिक्स पैटर्न पे तो नहीं चलाएंगे ना। कभी होता है कि हाँ ठीक है थोड़ा सा इसको टाइम दो। कुछ एक बात होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लो, एक बहुत अच्छा शेखर गुप्ता जो अभी द प्रिंट के एडिटर इन चीफ हैं, तो वो कभी बहुत अच्छा बोलते हैं ना कि जब अटल जी के पास बोलने जाओ तो बहुत बार क्या होता था ना कि आप ऑकवर्ड फील करोगे कि आप बोल रहे हो तो बोल के आप थोड़ा चुप होगे, अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे, फिर आपको लगेगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, फिर आप चुप हुए तो फिर वो कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखो क्या होता है कि वहां वो डिफरेंट चीजें हैं, वो बंदे भी अटल बिहारी वाजपेयी को जान रहे हैं और ये करके, लेकिन यहाँ बोर्ड में उस ढंग का नहीं चलेगा, या आप ये बोर्ड वाले हैं वो कुछ नहीं बहुत देर तक बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको 90 सेकेंड्स के आसपास तक का कंटेंट तैयार रखना है। जो मैंने बताया कि जो डीएफ है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द सेंस कि आपके फादर और मदर के बारे में तो है कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके फादर नहीं है या किसी के मदर नहीं है, तो वो भी यदि को जॉब में थे तो वो लास्ट कौन सा जॉब में थे या नहीं थे तो कुछ क्या थे, ये एक तरह से वो। और यदि अदरवाइज किसी का भाई, सपोज करो किसी का ब्रदर जो है वो कहीं जॉब कर रहा, उसके बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। किसी के ब्रदर मान के चलो कि ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट बन चुके हैं, या किसी फोर्स में जॉब कर रहे हैं, या किसी के मौसा जी कहीं फोर्स में पोस्टेड हैं या कहीं भी वो हैं जिनसे उसने मोटिवेशन लिया, तो मौसा जी के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है। आपके फूफा जी, चाचा जी, ताऊ जी और नाना जी, दादाजी के बारे में तो नहीं लिखा हुआ। जैसे कुछ पर्सन ऐसे हैं ना कि सर मेरे ग्रैंडफादर भी सर्व कर रहे थे, अभी जैसे एक सिलेक्टेड है, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे परदादा जो थे वो सर्व कर चुके हैं, फिर मेरे दादाजी नहीं थे, फिर पिताजी सर्व किए और मैं सर्व कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं कि सेकेंड जनरेशन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं थर्ड जनरेशन। लेकिन आपको तो आपके फादर तक का ही लिखना है, मदर का ही लिखना है। लेकिन जो आपके पहले वाले के हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करते हो तो आपका मौका मिलता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप उसको ऐड कर सकते हो, जो कुछ चीजें हैं जो कंटेंट है उसको ऐड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वो ऐड कर दो इंट्रोडक्शन में, तो 90 सेकेंड्स का कंटेंट एक तरह से तैयार रखो। अब जैसे आप ये बताते हो तो उसमें क्या है, नेम आप अपना बोलोगे ही, नेम, जो प्लेस से बिलोंग करते हो, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या कोई एक्सपीरियंसेस है या कोई अचीवमेंट्स है, या कोई आपकी हॉबीज है या कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं लिखा है उस समय और आप उसको ऐड करना चाहते हो, उसको ये कर दो। नॉर्मल में होता है कभी कभी जो है कि वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ऐसा नहीं पूछते हैं, ये सबके लिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वन टाइप की चीजें नहीं करेंगे ना, वो भी डाइवर्सिफिकेशन ये चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है खुद आपका नेम लेकर के हाँ यस मिस्टर ये, तो आप इस जगह से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे यस, तो वहां इंट्रोड्यूस योर सेल्फ करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे डायरेक्ट पूछा अच्छा आप इस प्लेस से बिलोंग करते हो, यहाँ का ये प्लेस जो है ये इस चीज के लिए न्यूज में था, तो क्या आपने इसको देखा है या नहीं, या फिर कोई हो सकता है
कोई आपका नेम में कुछ ऐसा चीज हो कि हाँ क्या आपका ये नेम है, इस नेम से संबंधित एक पर्सन है जो आज से 100 ईयर्स पहले उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया या देश की आजादी में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो उससे आपका क्या पता है आपको, या क्या रिलेशन है? अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो कि आप 2024 में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, आज से 100 ईयर्स बैक जाओ तो 1924 में महात्मा गांधी वन एंड ओनली टाइम जो है ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेलगांव सेशन में। हम मान के चलो कि आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में महात्मा गांधी का नेम आता है। अब इस ईयर से इस 100 ना भी पूछता तभी पूछा जा सकता था, लेकिन यदि महात्मा गांधी का नेम है तो हो सकता है आप इससे संबंधित, चूंकि 100 ईयर्स पूरा हो गया है इस बार मिस होने वाला है, तो उसके संबंध में पूछा जा सकता, या कुछ और ऐसी चीजें। तो कभी तो होगा कि आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का वो मौका नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप पे क्वेश्चन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल वे में होता है, वो एक ब्रेकिंग द आइस उसको कहते हैं, कि एक आपको आपके साथ वो कंफर्ट फील करना चाहते हैं। जब भी देखोगे कि जहां भी आप जाते हो इंटरव्यू में या मॉक इंटरव्यू देते हो, तो पहले आपको एक तरह से कंफर्टेबल कराते हैं कि हाँ अब आप रेडी हो फेस करने के लिए, तो ठीक है। अब जाते के साथ ये नहीं बोलेंगे ना कि हाँ जी ये बताओ कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, या फिर आपने मान के चलो कि हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपसे ये अचानक नहीं पूछने लगेंगे कि हाँ जी बताओ बैटल ऑफ सारागढ़ क्या था, या फिर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें मराठे क्यों हारे, उनकी स्ट्रेटजी बताओ, जो उनके हारने क्यों हारने का कारण बताओ। ये डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, इवन इफ आप किए हुए हो। आपको पहले एक कंफर्ट में फील कराते हैं, बट हमें हमेशा ध्यान रखो, एक्सपेक्ट करना है आपको बेस्ट का, लेकिन प्रिपेयर आपको वर्स्ट के लिए रहना है। एक ध्यान रखो कि जो 90-90 रूल्स होता है, कि फर्स्ट जो 90 सेकेंड्स है, बहुत जगह मतलब ये यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, लेकिन जनरली जो फर्स्ट 90 सेकेंड्स हैं उसमें आपको एक अपना इंप्रेशन बनाना है। यू हैव टू मेक योर इंप्रेशन, यस आई एम ए डिजर्विंग कैंडिडेट। एक चीज ध्यान रखना कि जो आप बोर्ड में जा रहे हो, आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि आप ये सोचोगे कि हम ये उनको दिखा देंगे बोर्ड को कि हम बहुत एक्सेलेंट कैंडिडेट हैं, नहीं, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी आपको ये शो करना है, यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटरव्यू। वो तो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, वो उनका एक तरह से ड्यूटी है। आप सेलेक्ट ना होते हो तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप सेलेक्ट होते हो तब भी उनको ये, जैसे आप मेरे से जुड़े हुए हो, कुछ लोग हो डायरेक्टली जुड़े हुए हो, तो मे भी आप सेलेक्ट होने के बाद आप कह सकते हो थैंक यू सर आपने इसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप जो बोर्ड आपको 120 मार्क्स भी दे देंगे, तो आप तो उनको कहने नहीं जाओगे कि थैंक यू सर आपने जो 120 मार्क्स दिया ना इसी के कारण हमारा सिलेक्शन हुआ है, या इसी के कारण अच्छा रैंक हुआ। यदि वो कहीं मिल भी जाएंगे और आप बोलोगे कि सर मैं आपके बोर्ड में था, तो मे भी वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे। हाँ वो एक यदि थोड़ा रिलैक्स टाइम में होंगे तो हो सकता है रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर आप मे भी हो सकता है आप उनसे जीवन में ना मिलो। अब जिन लोगों से मैंने इंटरव्यू अटेंड किया, तो मैं थोड़ी उनको जानता हूँ और या मैं कभी मिला नहीं। तो ये सिचुएशन होता है कि आपको आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना एक ऐसा रखो कि आप इंटरेस्टेड हो इंटरव्यू देने में। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको लगता है कि बस समाप्त हो जाए, और ये मूवीज टाइप में नहीं चलते आजकल। जैसे आप बहुत सारे देखते हो ना कि जो रील और रियल लाइफ जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं उसमें। बहुत बार देखोगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रियल में एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए नहीं होते हैं, मूवीज को देख करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th फेल देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो मोटिवेशन के लिए देखना चाहिए। तो उसमें से देखोगे कि बीच में जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बाद निकाल दे रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड से, उसके बाद फिर बाद में बुलाते हैं। रियल इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी में कि आपको पहले निकाल दिए फिर बोले कि लाओ बुला करके उस कैंडिडेट को, ये सिचुएशन नहीं होता है।
हाँ, आप एकदम कोई ऐसा चीज करोगे तो वो शॉर्ट में रखेंगे, ठीक है। जैसे देखो कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, 10 से लेकर के 30 मिनट्स के आसपास तक, वो भी लिखा हुआ तो कहीं टाइम नहीं है, किसी भी इंटरव्यू में टाइमिंग नहीं लिखा हुआ होता है कि आपको 30 मिनट्स। बोर्ड की मर्जी है कि आपको 10 मिनट्स में ही भेजा देंगे। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसको कम टाइम में, बिल्कुल सर ज्यादा तो पूछे नहीं तो गड़बड़ हो गया क्या, तो नहीं, ऐसा गड़बड़ नहीं। वो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, वो जानना चाहते हैं कि आपके जो वो कुछ जानना चाहते हैं वो यदि आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब। और हाँ, एक ये भी हो सकता है कि वो ये जान गए कि ये डिजर्व नहीं करता है, ये भी हो सकता है। या ये जान गए कि ये बंदा डिजर्व करता है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन नॉर्मली देखोगे कि 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स ये लगाते हैं उस पर। और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ ये, तो जो फर्स्ट का 90 सेकेंड्स है तो एक तरह से आप रैपो बिल्डिंग करते हो, आप अपने कंफर्ट फील करते हो, इस वजह से पूछ को लेते हैं कि यस हाँ, आर यू कंफर्टेबल। बहुत बार ये आपसे पूछ लेते हैं कि आप हिंदी या इंग्लिश जो उसमें चाहो उसमें से दे सकते हो। कभी कभी होता है कि वो नहीं पूछते हैं, लैंग्वेज का चॉइस आपसे नहीं पूछते हैं, और वो डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे भी आप ये देखो, जैसा भी आपका ये होता है, ठीक है, तो उस आधार पे आपको करना है, लेकिन 90 सेकेंड्स के आसपास का आपको प्रिपेयर करके ये रखना है। कंफर्ट आपको फील कराएंगे वो, लेकिन अपने अंदर से आपको कंफर्टेबल फील करना है। ये क्यों है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें आपको कंफर्ट फील कर लेना है उतने ड्यूरेशन में, क्योंकि आप अपने साथ लाइफ का 20, 22, 25 ईयर रह चुके हो। तो कुछ जो कंपोनेंट्स है, और रैंडम भी आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है, आपको टाइम दिया जाता है। आप जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई होते हो तो आपके पास चांसेस बनता है ना कि हमें कोई इंटरव्यू में जाना है। फिर आप फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई होते हो तब तो ये हो जाता है कि मुझे इंटरव्यू में जाना है। तो आप प्रिपरेशन करते रहते हो, तो आपको उसमें कंफर्ट फील करना है, तो वो एक रैपो बनता है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू इंटरव्यू और एनी एस्पेक्ट्स ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये है कुछ भी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। किसी को भी मॉक इंटरव्यू चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो यू कैन मैसेज। ऑब्वियसली है कि मॉक इंटरव्यू वगैरह चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स आपके होते हैं तो उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर रूप से आप, ऐसा नहीं है कि मैं जब इंटरव्यू आ रहा तो मैं ये कर रहा हूँ। आप देखो मैं लंबे, इनफैक्ट मैं ऑलरेडी कल एक मैंने वीडियो बनाया था, तो 7 ईयर्स से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप यूट्यूब में देखोगे तो 4+ ईयर्स हो गए हैं, यानी 2018, ये 2019 से यूट्यूब में चीज़ों को कर रहा हूँ। 2019 में हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब में, और अदरवाइज 2017 में हमने जो फिजिकल क्लासरूम था वहाँ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे। तो इसमें लंबा एक्सपीरियंस हमारा है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी रहता है कुछ भी, तो आप ये कर सकते हो। ओके, थैंक यू।